अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ तफसीरुल इस्लाम। तो आज हम बात करेंगे एटम बम के बारे में या न्यूक्लियर फिशन के बारे में कि न्यूक्लियर फिशन या एटम बम क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ मालूमात चाहिए होंगी, तो वो मालूमात हम आपसे शेयर करते हैं, फिर हम आपको सिमुलेशन की मदद से रिएक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। न्यूक्लियर फिशन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस का रिएक्शन हो, सही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस टूट जाए या न्यूक्लियस जुड़ जाए, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, देखें जी। न्यूक्लियर रिएक्शन, the nuclear reaction in which a heavy nucleus disintegrates into two or more smaller nuclei is called nuclear fission। इसका मतलब है ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी कि टूट जाए दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लाई में। आमतौर पे दो में टूटता है, बहुत कम केसेस में दो से ज्यादा में टूटता है, लेकिन जितने भी न्यूक्लाई होते हैं वो सब आपस में कंपेरेबल होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत तो जो है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, और न्यूक्लियर फिजन या एटम बम बनाने से पहले हमें किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। अब हमने कहा कि न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर किया था एक जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम था ऑटो हॉर्न, और उसने 1939 में ये डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फिजन। देखिए जी, आमतौर पे यूरेनियम में दो किस्म के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, यानी कि यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। यानी कि यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए जिनको जो साइंस का बैकग्राउंड नहीं रखते, उनके लिए मैं ये वाजे कर दूं कि 92 जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक। और 238 जो लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस में मौजूद तमाम पार्टिकल्स की तादाद होती है। इसका मतलब अगर मैं 238 में से 92 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। तो देखा ये क्या है कि यूरेनियम के नॉर्मल सैंपल में 99% यूरेनियम 238 पाया जाता है, जबकि लेस देन 1% यूरेनियम 235 पाया जाता है। ठीक है जी। तो अब होता यह है कि यूरेनियम 238 जो है वो फिजनेबल नहीं होता, यानी कि ये जो है टूटता नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है जी। अब हमने कहा कि सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्या की जाती है, इनरिचमेंट की जाती है। देखिए जी, इनरिचमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम यूरेनियम 235 की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के लिए वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए हम बाद में किसी वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाना है, क्योंकि ये फिजनेबल होता है। और अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बना रहे हैं, यानी कि हम न्यूक्लियर फिजन के जरिए अगर बिजली बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो इसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 3% होनी चाहिए। और अगर हम एटम बम या न्यूक्लियर बॉम्ब में इसको यूज कर रहे हैं, जिसको आमतौर पे लोग एटम बम कहते हैं, तो इसकी परसेंटेज तकरीबन 90% होनी चाहिए। बहरहाल अब होता यह है कि इनरिचमेंट के जरिए हम परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, और अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब बना रहे हैं तो ये तकरीबन 90% भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या होती है, देखें जी, ये न्यूक्लियस क्यों टूटता है, आमतौर कैसे टूटता है। जब एक न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट की जाती है, किस पे, यूरेनियम 235 पे, ये एक न्यूट्रॉन है। जब एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है यूरेनियम 235 पे, तो ये जो है यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। होता क्या है कि ये जो है ये स्टेबल होता है, और ये जो है अनस्टेबल होता है। तो फौरन ही क्या होगा, एक रिएक्शन होता है और ये दो न्यूक्लाई में टूट जाता है, एक बैरियम 141 और क्रिप्टॉन 92। अब देखिए जी, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि प्रोटॉन की तादाद रिएक्शन से पहले 92 है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई यानी कि न्यूक्लाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद 235 प्लस 1 यानी कि 236 है। अब होता यह है कि जब हम बैरियम और क्रिप्टॉन का यानी कि टोटल सम देखते हैं, तो
56 प्लस 36 यानी कि प्रोटॉन की तादाद तो बराबर आती है, यानी कि 92, ये तो बैलेंस हो रही है। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं 141 प्लस 92 ये बनता है 233। इसका मतलब है 3 न्यूट्रॉन जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो 3 न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं और क्या करते हैं, फिर चेन रिएक्शन बनाते हैं। चेन रिएक्शन बनाने से एनर्जी मुसलसल बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है, और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में ये इतनी बढ़ जाती है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। इस तरीके से अब हम इसमें देखते हैं, अब हम सिमुलेशंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूरेनियम 235 मौजूद है और ये कहलाता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या करता है, न्यूट्रॉन को फायर करता है। हम ये देखेंगे कि जब हम न्यूट्रॉन को फायर करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये यूरेनियम 236 बनेगा जो अनस्टेबल होगा और फिर ये 2 न्यूक्लाई में टूट जाएगा, जो इक्वेशन अभी हमने दिखाई थी। यानी कि इस तरीके से होता है कि ये न्यूट्रॉन आया, ठीक है जी। दोबारा देखें, हमने क्या किया, पहले एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की और ये जब 2 हिस्सों में टूट गया तो 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस हुए। ये वो 3 न्यूट्रॉन है जो अभी हमने इक्वेशन में बताए थे कि वो बच गए, और ये दरअसल तबाही करते हैं, यानी कि चेन रिएक्शन का बाइस बनते हैं। और चेन रिएक्शन किस तरीके से होता है, एटम बम में किस तरीके से होता है, अब मैं आपको ये भी दिखा, ठीक है जी। ये देखें, ये एक सैंपल है, इसमें हमने क्या किया कि 90 यूरेनियम 235 रख दिए और तकरीबन 10 के करीब 10 के करीब हमने यूरेनियम 238 रख दिए। यानी कि एटम बम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को ट्रिगर करेंगे और इससे क्या होगा, ये यूरेनियम पे अटैक करेगा और जिससे बाकी यूरेनियम जो है वो तबाह हो जाएंगे। किस तरीके से टूट जाएंगे, किस तरीके से, देखना। तो इस तरीके से, तो देखिए जी, ये यूरेनियम का यानी कि 235 और 238 का मिक्सचर है, जिसमें 235 के एटम यानी कि न्यूक्लियस ज्यादा है, सही है। अब हमने इसको अटैक किया तो वो जो न्यूट्रॉन निकले उन्होंने क्या किया, बाकी यूरेनियम 235 को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और जो यूरेनियम 238 थे वो कन्वर्ट हो गए यूरेनियम 239 में। तो और इसमें देखें एनर्जी अनकंट्रोलेबल है, यानी कि एनर्जी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जो भी चीज बढ़ती जा रही हो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आग हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर वही आग बढ़ने लग जाए तो वही आग हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पे एटम बम में भी यही होता है कि एक न्यूट्रॉन आके बम्बार्डमेंट करता है और इससे बाकी यूरेनियम भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बेपनाह एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आइंदा भी बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।